नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड क्रिकेट यूट्यूब चैनल में फिर से नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले की रोचक रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौशाम्बी के नवनिर्मित और भव्य मैदान पर वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का ऐतिहासिक और फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल के मध्य खेला गया, जिसे देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इस महामुकाबले की शुरुआत उस समय हुई जब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की अनुभवी कप्तान स्मृति मंदाना ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का साहसिक फैसला लिया ताकि वो दिल्ली की मजबूत बल्लेबाजी को शुरुआती झटकों के साथ कम स्कोर पर रोक सके। दिल्ली कैपिटल की ओर से विश्व की दो सबसे खतरनाक विस्फोटक सलामी जोड़ी बल्लेबाज लिजन ली और सैफ अली वर्मा की जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए क्रीज पर उतरी, जहां आरसीबी की ओर से इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल और पहले ही ओवर में अपनी सटीक लाइन और नई गेंद की स्विंग के साथ आक्रमण पर तैनात हुई। सैफ अली वर्मा ने लॉरेन बेल के पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौका जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता एक धमाकेदार अंदाज में खोला, जिससे वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद दिल्ली के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई। दिल्ली की टीम अपनी आक्रामक शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी और मैच में वापसी की सफल कोशिश की। दिल्ली की टीम को पहला बड़ा झटका खेल के छठे ओवर में लगा, जब तेज गेंदबाज अरुधंती रेड्डी छठे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और घातक बाउंसरों के साथ आक्रमण पर वापस बुलाई गई ताकि वे इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ सके। उन्होंने सैफ अली वर्मा को अपनी बिछाई हुई जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया। सैफ अली वर्मा एक आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में मात्र 13 गेंदों पर 20 रनों की एक छोटी मगर प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 3 शानदार कड़क चौके शामिल थे। सैफ अली वर्मा के पेविलियन लौटने के बाद दुनिया की सबसे शानदार और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार दक्षिण अफ्रीका टीम की दिग्गज लॉरा वालवर्ट मैदान पर आए। उन्होंने आते ही अपनी क्लास का परिचय दिया। लॉरा ने अरुधंती रेड्डी की पहली गेंद पर एक अत्यंत कलात्मक और नजाकत भरा कवर ड्राइव चौका जड़ा, जिससे दिल्ली कैपिटल का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक एक बहुत ही मजबूत और संतोषजनक स्थिति में पहुंच गया। आरसीबी की कप्तान ने रनों की रफ्तार को रोकने के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद स्पिनर को मोर्चे पर लगाया, जहां खेल के 7वें ओवर में सयंका पाटिल 7वें ओवर में अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी और फिरकी के साथ मोर्चे पर तैनात हुई। हालांकि दूसरे छोर पर जमी हुई लिजेली ली ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए श्रेयका पाटिल के इस ओवर को निशाना बनाया। उन्होंने उनकी गेंदों पर 2 कड़क चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगाकर कुल 19 रन बटोर लिए, जिससे आरसीबी की रणनीतियों पर दबाव साफ नजर आने लगा। वडोदरा के स्टेडियम कौशाम्बी के इस भव्य ऐतिहासिक मैदान पर जब रोमांच का मोड़ एक भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मैच की दूसरी और सबसे बड़ी सफलता खेल के 8वें ओवर में नसीब हुई, जब दक्षिणी अफ्रीका ऑलराउंडर नादिन डिक्लर का 8वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और सटीक लेंथ के साथ आक्रमण पर वापस आए और उन्होंने क्रीज पर पूरी तरह से जम चुकी और सबसे खतरनाक बल्लेबाज लिजन ली को पेविलियन की राह दिखा दी। नादिन डिक्लर ने अपनी गति में एक बहुत ही सूक्ष्म और चतुराई भरा बदलाव किया, जिसे लेजली ली समय रहते भाप नहीं सकी और वह एक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह मात खा गई, जिससे गेंद हवा में ऊपर उठ गई। बाउंड्री पर कैच लपक लिया। लीजन ली अपनी आक्रामक पारी को शतक में बदलने के प्रयास में 30 गेंदों में 37 रनों की एक प्रभावशाली और तेज पारी खेलकर आउट हो गई। ली के आउट होने के बाद दिल्ली कैपिटल की कप्तान और भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स स्वयं मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतरी और उन्होंने क्रीज पर आते ही अपनी आंखें जमा चुकी लॉरा वल्वा के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को बहुत ही सूझबूझ और धैर्य के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के मध्य ओवरों में जब आरसीबी की टीम रनों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी भारतीय स्पिनर राधा यादव 9वें ओवर में अपनी सटीक फिरकी गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुई, ताकि वे इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में उलझा सके। हालांकि जेमिमा रोड्रिग्स आज एक बहुत ही प्रचंड और सकारात्मक लय में नजर आ रही थी। उन्होंने राधा यादव की
फ्लाइटेड गेंद पर बखूबी स्वागत करते हुए एक्स्ट्रा कवर की ओर से एक अत्यंत दर्शनीय और नजाकत भरा चौका जड़ दिया, जिसने पूरे स्टेडियम को तालियों ने गूंजने पर मजबूर कर दिया। वडोदरा के बीसी को स्थित कौशाम्बी के इस भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर दिल्ली कैपिटल की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स का आत्मविश्वास हर बीतते शॉट के साथ सातवें आसमान पर पहुंच रहा था। उन्होंने खेल के 10वें ओवर में जब मध्य तेज गेंदबाज नादिन डिक्लर्क 10वें ओवर में दोबारा अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर आए तो जेमिमी ने अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी। जेमी रोड्रिग्स ने नादिन डिक्लर्क की पहली गेंद पर बारीकी से निशाना बनाया और अपनी बेहतरीन टाइमिंग के साथ नजाकत भरे फुटवर्क के दम पर दो कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर दिल्ली के स्कोर को जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ाया। आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे। 10वें ओवर के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद जब अंपायरों ने ड्रिंक्स का इशारा किया, तब तक दिल्ली कैपिटल वुमेन्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन का हो चुका था। प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था, जिसने बेंगलुरु के खेमे में चिंता की लहरें पैदा कर दी थी, क्योंकि रनों की रफ्तार अब नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। दूसरे छोर पर दक्षिणी अफ्रीकी गेंदबाज लॉरा वोल्वर्ट अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी तकनीक का प्रदर्शन करते हुए 6 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद थी। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना को इस मैच में वापसी के लिए जादुई स्पेल की तलाश थी। बीसीए स्टेडियम का भव्य मैदान अब दिल्ली कैपिटल के पक्ष में बहुत बड़े और अभेद स्कोर का गवाह बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां दिल्ली की बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आ रही थी। आरसीबी की मुख्य गेंदबाज विकेट की तलाश में संघर्ष कर रही थी। बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना इस कठिन परिस्थिति में काफी सक्रिय नजर आ रही थी। वे अपनी फील्डिंग सजावट में लगातार बदलाव कर रही थी ताकि इन दोनों विश्वस्तरीय बल्लेबाजों के बीच पनप रही खतरनाक साझेदारी को तोड़ सके। दिल्ली की रणों की गति की रफ्तार किसी लगाम पर लगाया जा सके। वडोदरा की रात की ठंडी हवाओं के बीच स्टेडियम का तापमान और प्रशंसकों का जोश दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुके थे, क्योंकि मैच अब एक बड़े धमाके की ओर बढ़ चुका था। खेल के 11वें ओवर में मध्य क्रम के तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन कप्तान जेमी रोड्रिग्स ने उनकी पहली गेंद पर 1 रन लेकर दिल्ली कैपिटल के रनों का शतक पूरा कर दिया। 12वें ओवर में शंकर पटेल अपना नया स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर बुलाए गए, लेकिन जेमी रोड्रिग्स आज एक अलग अंदाज में नजर आ रही थी। रोड्रिग्स ने श्रीलंका की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर मारकर एक दर्शनीय चौका जड़ा। फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 2 कड़क चौके जड़कर आरसीबी के खेमे में खलबल मचा दी। दिल्ली की टीम अब रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा चुकी थी। खेल के 14वें ओवर में जादुई स्पिनर राधा यादव अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई। जेमिमा रोड्रिग्स ने राधा यादव की एक छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में एक प्रलयकारी चौका जड़ दिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने एक संयमित रन लेकर इस बड़े फाइनल मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। रोड्रिग्स ने अर्धशतक पूरा करने के लिए अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। वह 51 रन पर नाबाद थी। उनके साथ लॉरा वोल्वर्ट ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर स्कोर को और तेजी प्रदान की। मैच अब पूरी तरह दिल्ली कैपिटल की मजबूत टीम की 16वें ओवर